बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे काजी साहब के हाथों पंजाब पुलिस की छितरौल। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में हुकूमत का अहमकाना जवाब। मतीउल्लाह जान ने कर दी धुलाई आदल शाहजेब की। और डीजल गजा जाते जाते दोहा पहुंच गया। मगर सबसे पहले आज की अहम तरीन खबर, और वो ये है कि इसहाक डार ने दावा किया है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की क़यादत चूंकि इंतहाई ईमानदार, काबल और प्रोफेशनल लोगों के हाथ में है, इसलिए इस मर्तबा नवाज शरीफ का पाक फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा नहीं होगा। ये बड़ी अहम खबर है। इस अहम खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि एस्टेब्लिशमेंट नाअहल, नकम्मी और बेईमान थी, इसीलिए बार बार उनका फड्डा नवाज शरीफ से होता रहा। खासतौर पे इस बयान की रूह से जनरल बाजवा और उनके साथ जितनी भी मिलिट्री क़यादत थी, उनको तो नवाज शरीफ या इसहाक डार ने सीधा सीधा बेईमान, नालायक और नकम्मा करार दिया है और साजिशी करार दिया है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और मैं समझता हूं कि पाक फौज की क़यादत को इस घटिया इल्जाम को हल्का नहीं लेना चाहिए। इस इल्जाम का दूसरा पहलू यह है कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपने पटवारियों, नवा लोगों को ये चीज समझाने की और बावर कराने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ तो हमेशा सीधे से रास्ते पर था। नवाज शरीफ हमेशा मुल्क के साथ मुखलस था। उसने कभी अदारों के साथ हद क्रॉस नहीं की और ना ही उसने कभी आइन शिकनी की। ये तो अदारे थे जो बार बार उसको मजबूर करते थे कि वो उनके साथ फड्डा करे। मैंने बार बार एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज याद दहानी कराई है कि खुदा का वास्ता है, नवाज शरीफ पर भरोसा मत करें। ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मुतरादफ है। ये वो शख्स है जिसके एक हाथ में फूल तो दूसरे हाथ में एक लंबा जहर आलूद खंजर होता है, और जब इसे मौका मिलता है ये अगले को फूल देते देते उसके पेट या कमर में छुरा घोंप देता है, जिसके नतीजे में हर मिल फौजी हुक्मरान के साथ नवाज शरीफ का फड्डा रहा। और ना सिर्फ फौज के साथ बल्कि अगर अदलिया को भी देखा जाए तो जस्टिस साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, उमर अता बंदयाल हो, या उससे पहले 1997 की सुप्रीम कोर्ट हो, हर दौर में अदलिया के ईमानदार और बावकार जजेस के साथ भी नवाज शरीफ के टकराव रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आले शरीफ का बुनियादी एजेंडा लुटो ते फुटो है, यानी कि माल कमाओ और चलते फिरते नजर आओ। और इसीलिए इनको मानने वाले लोग जो यकीनन जहनी तौर पे मफलूज लोग हैं, स्टंटेड ग्रोथ के मारे हुए लोग हैं, जहनी तौर पे मफलूकुल हाल हैं, वो ये कहते पाए जाते हैं कि वो खाता है तो लगाता भी है। तो मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को इस इसहाक डार के इस बयान में छुपे हुए जहर आलूद पैगाम को समझना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी। आज काजी फायदीसा साहब की अदालत में एक दिलचस्प केस था। पूरी पंजाब पुलिस एक कांस्टेबल को बरतरफ कराने पर तुली हुई है। उस कांस्टेबल पर यह इल्जाम लगाया गया कि जब हमने इस मुखबरी पर इस कांस्टेबल के घर पर छापा मारा तो वहां वो एक खातून के साथ रंगे हाथों रंगरलियां मनाता पकड़ा गया और मुबैना तौर पे वो खातून तवाइफा थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो खातून तो कहती है मैं इसकी बीवी हूं, आप कौन होते हैं उसको तवाइफा डिक्लेयर करने वाले। और दूसरा, जस्टिस अतर मुनिल्ला ने यह कहा कि बिला वारंट किसी की जाती रिहायशगाह पे छापा मारना सरासर गैर कानूनी है। हैरानकुन तौर पे बहावलपुर का चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था, वो भी अदालत में इस केस के लिए मौजूद था। उसकी भी काजी साहब के हाथों खूब शंटिंग हुई और पंजाब पुलिस के चीफ की ये जो दरखास्त थी आईजी पंजाब की, उसको मुस्तरद कर दिया गया।
देखना यह है कि क्या अब भी काजी साहब और उनके जो रुफका हैं, जैसा कि अतर मिनल्लाह मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अमीन खान, क्या वो इस बात का भी नोटिस लेंगे कि पंजाब में हजारों ऐसे रेड और छापे पीटीआई के कारकुनान के घरों पर मारे गए जिनके लिए ना तो कोई वारंट थे और ना ही कोई कानूनी दस्तावेजात। काजी साहब को चाहिए कि वो इंसाफ के पैमाने को सिलेक्टेड ना रखें, बल्कि वो पाकिस्तानी कौम के एक एक फर्द को अपना साइल तस्वर करते हुए उसको इंसाफ मुहैया करे। और पिछले चंद माह में जो हजारों की तादाद में गैर कानूनी रेड किए गए, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों की माओ बहनों बेटियों के सरों से चादरें खींची गईं और वो जुल्म किए गए कि जिस पर इस्राइल और भारतीय फौज भी और पुलिस भी यकीनन शर्मसार महसूस करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि काजी साहब अपने इंसाफ का जो तराजू है उसको आम आदमी की पहुंच में भी लेकर जाएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पिछले दिनों एक अहम फैसला देते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया था, रिपोर्ट तलब की गई थी कि किन किन के पास कौन से ऐसे इदारे हैं जिनके पास लोगों के टेप कॉल्स को रिकॉर्ड करने की सलाहियत हासिल है, वो किस कानून के तहत है और उसको कैसे रेगुलराइज किया जाता है। उस पर ये जो कठपुतली सरकार है इसकी तरफ से इंतहाई अहमकाना किस्म का जवाब मौसूल हुआ, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जवाब में लिखा था कि वजीर आजम इंटेलिजेंस एजेंसियों से थोड़ा दूर रहता है और उनके काम में मुदाखलत को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां आयन और कानून के तहत ही काम कर रही होंगी। इसलिए मैं उनके काम में मुदाखलत नहीं समझता, क्योंकि मेरे मुदाखलत से हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाए और मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम में आइंदा भी मुदाखलत का कोई इरादा नहीं रखता। इससे ज्यादा अहमकाना बात तस्वुर नहीं की जा सकती थी, मगर मेरे लिए तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि जिस किस्म के अहमकों का टोला इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में बिठा दिया गया है, उनसे कोई भी घटिया, कोई भी नामाकूल और कोई भी बेवकूफाना काम किया जा सकता है, उसकी तवक्को रखी जा सकती है। और जैसा कि इस जवाब में हुआ, बहरहाल मैं वैसे भी चूंकि हम एजेंसियों को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अनवारुल हक काकड़, बुगती और मुर्तजा सोलंकी जैसे जो भाड़े के टट्टू हैं, इन्हें भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये अदारों के बारे में या एजेंसियों के बारे में कोई राय देने की जुर्रत भी कर सके। बहरहाल ऐसे में मतिउल्लाह जान को अल्लाह ताला ने इतनी जुर्रत जरूर दी कि उसने आदिल शाहजेब की बहुत धुलाई की। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने आदिल शाहजेब को जब स्टेज पर देखा तो उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मैं उन सहाफियों में से नहीं हूं जिन्हें नामालूम और अगवाशुदा अफराद के फोन आते हैं, वो उनके इंटरव्यू करते हैं और उनके इंटरव्यू के बाद वो सियासत से ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अगर ऐसा होता तो मेरे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम होता। आदिल शाहजेब के पास कोई जवाब नहीं था। यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में ये जो काली भेड़े हैं, जिनके जेबों में भारी भारी लफाफों का इतना बोझ है कि वो सच नहीं बोल पाते, इनकी धुलाई चाहे मतिउल्लाह जान जैसा शख्स भी करे तो हमें अच्छा लगता है। आज शायद जिंदगी में पहली बार पाकिस्तानी कौम की एक बड़ी अक्सरियत को मतिउल्लाह जान अच्छा लगा और उनका अंदाज भला लगा। शाबाश मतिउल्लाह जान, आप इस चीज को जारी रखिए। मैं हमेशा से पाकिस्तानी कौम से यह दरखास्त करता रहा हूं और करता रहूंगा कि खुदारा पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकम्मल बाइकआउट करे, उससे परहेज करे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ, बुग़्ज़ और नालायकी फैलाने के काम पर मसरूफ हैं। उनका काम कौम की आंखों में धूल झोंकना है, कौम के कानों में झूठ को अंडेलना है, कौम के दिलों में वसवसे डालना है और कौम को जहनी तौर के ऊपर कंफ्यूज कर देना है, ताकि रियासत मुखालिफ अनासर अपने गंदे खेल को कामयाबी से आगे ले जा सकें। या तो इन एंकर्स की गंदी वीडियोस हैं या फिर इनके जेबों में लफाफे इतने मोटे ताजे हैं कि वो सच नहीं बोल सकते।
तो कल से मीडिया शोर मचा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जहाद में हिस्सा लेने के लिए गजा रवाना हो गए हैं। मुझ जैसे लोग तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि हम मौलाना फजलुर रहमान अल मारूफ डीजल सरकार को जड़ से जानते हैं, बुनियाद से जानते हैं, इनकी पिछली और अगली नस्लों को जानते हैं। तो वही हुआ कि गजा तो गजा, मौलाना जाकर कहां से निकले? दोहा में निकले, जहां जाकर उन्होंने हमास की क्यादत यानी कि इस्माइल हानिया से मुलाकात की, फोटो सेशन कराया और चल सल। इतलात के मुताबिक मौलाना का जो असल मिशन था दोहा में जाने का, वो वहां पर ऐसे डोनर्स को ढूंढना था जो अगले इंतखाबात के लिए उनको मोटी और भारी सरमायाकारी मुहैया कर सकें, ताकि वो इंतखाबात में भरपूर कैंपेन चला सकें। इतलात ये हैं कि कज़ाफी और सद्दाम के बनने के बाद पहले ही मौलाना फॉरेन फंडिंग से काफी हद तक महरूम हो चुके थे, और अब लगता है कि पाकिस्तान में भी वो खुफिया हाथ जो उन जैसे दीन फरोशों को पैसा मुहैया करते हैं, उन्होंने भी उनके सर से हाथ उठा लिया है। तो इस वक्त मौलाना कौम को पता होना चाहिए कि वो जहाद फ़लस्तीन में शामिल नहीं हैं, बल्कि वो गजा में माल इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। और अब मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं, और वो ये है कि मरियम नवाज ने क्लेम किया है कि उनके वालिद साहब अपनी बीवी के नमाज जनाजा में सजदे में बहुत रोए। कमाल करती है ये बूढ़ी घोड़ी, और इसके गले में पड़ी लाल लगाम। इस अक्लमंद औरत को अभी तक यही नहीं पता चला कि नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ताला मरियम की इन्हीं बेवकूफ़ियों, इन्हीं कम अकलियों की वजह से कौम की आंखें खोलती रहेगी और कौम को बाशऊर बनाती रहेगी। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।